Hello students, welcome to online classes. Today's topic is the third level of class 12 by Jack Finney. पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा और जो भी ये वर्ड्स हैं इसको आप यूज करके एग्जाम में आंसर को बहुत अच्छे ब्यूटीफुल वे में आप लिख सकते हैं और गुड मार्क्स आप फेच कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो थर्ड लेवल है उसका जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको मैं बताऊंगा। इसके मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला चार्ली है और दूसरा उसकी वाइफ जो है लुइसा है और थर्ड जो है उसका फ्रेंड सैम है, जो ये वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है। तो इस प्रकार से ये स्टोरी मैं शुरू करता हूँ। जो चार्ली है वो अपने ऑफिस में देर रात तक वर्क कर रहा होता है। अचानक उसे अपने घर की याद आती है। वो सोचता है कि उसे जल्दी घर जाना चाहिए लुइसा से मिलने के लिए। तो वो सोचता है कि बस से ट्रेन सही रहेगा, बिकॉज द ट्रेन रन फास्टर देन बस। तो वो ग्रैंड सेंट्रल वो स्टेशन पर आता है और वो पहले फर्स्ट लेवल पर जाता है और वहाँ जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सभी का मानना है, वहाँ जो रेलवे बोर्ड के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं और भी सभी दूसरे लोग, कि उस सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल है। लेकिन ये जो चार्ली है इसका मानना है कि नहीं, वहाँ 3 लेवल्स हैं। तो मैं उसको अभी बाद में बताता हूँ। तो चार्ली फर्स्ट लेवल पर जाता है, लेकिन वहाँ वो पाता है कि उसका ट्रेन वहाँ से जा चुकी है, जिस ट्रेन से उसे जाना है। फिर वो सेकेंड लेवल पर आता है, वहाँ भी वो देखता है कि ट्रेन वहाँ से भी जा चुकी है। तो बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से एक कॉरिडोर से होते हुए वो यूं ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है और रास्ता वो भूल जाता है, क्योंकि ये लोगों का मानना था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था जस्ट इट वाज ग्रोइंग ट्री, वो उसका इतना तेजी से विकास हो रहा था, जैसे पेड़ जैसे तेजी से बढ़ते हैं। तो इतना बड़ा वो सेंट्रल स्टेशन था कि उसको कोई भी मतलब जो कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन इजीली वहाँ से न जा सकता था न आ सकता था, क्योंकि ये नहीं पता था कि कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट है। तो सेकेंड लेवल से होते हुए कॉरिडोर से जब चार्ली आगे बढ़ता है तो अचानक ही वो ऐसे जगह मतलब पर आता है जहाँ वो देखता है कि वो स्टेशन जैसा प्लेटफॉर्म जैसा है और वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग जैसे दिख रहे हैं, बहुत पुराने ज़माने के। उनका जो वेशभूषा है, जो ड्रेस है, वो बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा है और वो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बियर्ड है, मुस्टैच है। और वहाँ जो लाइटिंग है वो मॉडर्न लाइटिंग नहीं है, वो बहुत पुराने ज़माने मसाल जैसा, जो जैसे गैस लाइट सब जल रहे हैं, फ्लिकरिंग हो रही है लाइट में। वहाँ की जो ऑफिसेज हैं बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे जो उसमें बुकिंग जो विंडो है या कोई मतलब इंफॉर्मेशन मिलने वाला जो ऑफिस है, सभी बहुत छोटे हैं। तो चार्ली वो सोचता है कि शायद ये बहुत पुराने मतलब वो ज़माने में आ चुका है। तो उसको वो कंफर्म करना चाहता है। एक न्यूज़पेपर बॉय वहाँ होता है, उससे वो न्यूज़पेपर में देखता है कि वो जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। उस न्यूज़पेपर में वो देखता है कि उस पर डेट जो लिखा है वो 1894 लिखा हुआ है। तो वो समझ जाता है कि वो बहुत मतलब पुराने उस समय में आ चुका है। वहाँ से वो स्टेट ऑफ अमेरिका जो है मतलब वो यूएसए जाना चाहता है। तो फिर वो सोचता है कि वहाँ से वो जो है गेल्सबर्ग भी जा सकता है, जहाँ उसके दादाजी रहते थे। वो सोचता है कि वो जगह बहुत बढ़िया है, वहाँ बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है और बहुत पीसफुल प्लेस है
वहाँ के जो घर है, जो हाउसेज हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लॉन बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ की शाम बहुत लंबी होती है। लोग जो है शाम को उसमें लॉन में बैठते हैं। जो वहाँ की महिलाएं होती हैं वो पाम ट्री वहाँ बहुत है, उसके पत्तों से वो जो है फैन बना के उसको मूव करती हैं। तो वहाँ जाने के लिए सोचता है। फिर वो जो है वो टिकट विंडो पर जाता है और वो जो पैसा गिनने लगता है वहाँ, तो वहाँ के जो बुकिंग क्लर्क है उसे देखता है और वो उसकी करेंसी को देखता है कि वो बिल्कुल नई करेंसी है और वो पुराने वो समय में होता है, वहाँ पुराने जमाने की करेंसी चल रही होती है। तो जो क्लर्क है वो बोलता है कि वो चीट नहीं कर सकता है, तो उसे पुलिस की मतलब धमकी देता है। तो चार्ली वहाँ से डर जाता है, वो सोचता है कि वो जेल वो नहीं जाएगा और वहाँ से वो चला आता है। फिर घर आने के बाद वो अपने फ्रेंड सैम से मिलता है, जो एक मनोचिकित्सक है, उसको ये बात बताता है उसे मिलने के बाद। तो सैम उससे कहता है कि वो बहुत फियर में है और ये जो मोह माया है ये जिंदगी का, उससे वो दूर भागना चाहता है और जो है मतलब इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से वो भागना चाहता है। और जैसे टिकट जो स्टैम्प कलेक्टिंग वो करता है उससे भी उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो वो मानने को तैयार नहीं होता है। चार्ली उसे थर्ड लेवल के विषय बताता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उसने थर्ड लेवल को देखा, जहाँ पुराने जमाने के लोगों को देखा सब कुछ। तो वो जो उसका मनोचिकित्सक डॉक्टर जो फ्रेंड है वो मानने से इनकार कर देता है। वो सोचता है उसका माइंड डिस्टर्ब है शायद। और वो फिर ऐसे एक दिन की बात है कि वो टाइम पास करने के लिए जो अपनी जो स्टैम्प जो कलेक्टिंग का काम जो करता था, वो एक दिन बैठता है और अपने पुराने स्टैम्प को देखता है और ऐसे स्टैम्प्स को भी देखता है जो उसके दादाजी भी वो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। तो बैठ के जब देख रहा होता है तो अचानक उसको एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक पेपर होता है और उसमें एक जो है मतलब उसमें लेटर होता है जिसमें वो चार्ली के नाम वो लेटर होता है और उसमें उसके फ्रेंड सेम का उसमें सिग्नेचर होता है और जिसमें वो बता रहा होता है कि वो गेल्सबर्ग में है और वो वहाँ बहुत खुश है। तो ये सोचता है कि वो भी गेल्सबर्ग की सोच रहा था और वहाँ जो है फीड और उसको ग्रेन्स की वो बिजनेस करना चाहता था। तो चार्ली बहुत मतलब उस पर वो चिंता करने लगता है और फिर एक दिन वो जाता है बैंक में वो पता करता है कि चार्ली $800 को बैंक से निकाल करके पुरानी करेंसी में उसे कन्वर्ट करके वो वहाँ चला गया था। और उसमें जो लेटर जब उसने वो पढ़ रहा होता है तो उसमें जो उसका फ्रेंड है सैम वो इनवाइट करता है कि गेल्सबर्ग बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और बहुत पीसफुल है, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था उसके पहले की बात थी। तो बताता है उसे इनवाइट करता है लुइसा और अपने फ्रेंड चार्ली को। कौन जो इनवाइट करता है? डॉक्टर सैम। फिर जो है वो उसे लेटर में भी कहता है कि उसे थर्ड लेवल वो ढूंढना चाहिए और वो तब तक ढूंढना चाहिए जब तक कि उसे वो पता न लगा ले। फिर ये जो चार्ली है वो जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर और वहाँ वो जाता है लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता है, बहुत परेशान होता है। अपने वाइफ को लुइसा को ये बात बताता है, लुइसा भी बहुत परेशान होती है। कुछ समय बीत जाते हैं, फिर दोनों वो जाते हैं एक दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। और इस तरह से ये बाद में उसको ये पता चलता है कि सैम जो था उसका जो फ्रेंड वो भी उसकी भी इच्छा थी वहाँ जाने की। तो पूरा उसको भरोसा हो जाता है कि वो गेल्स पर जा चुका है और इस तरह से स्टोरी ये फिनिश होता है। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आपको ये जो सप्लीमेंट्री है ये प्रोज नहीं है कि आपको ये डिटेल स्टडी करनी है। देखिए जो इंग्लिश की स्टडी होती है दो टाइप की होती है। डिटेल स्टडी जिसको हम बिल्कुल एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ते हैं, एक होता है जनरल स्टडी जिसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर से मतलब है। तो अगर आपको ये चैप्टर की समरी अगर ठीक से मालूम है तो व्हाट एवर क्वेश्चन जस्ट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड यू कैन राइट द आंसर इजीली।
अगर कोई भी चीज पूछा जा रहा है, अगर आपने समरी ठीक से पढ़ी है तो आंसर आप बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो एक बार आप कोशिश करना, इसको जो है आप एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ना और फिर जो क्वेश्चन है उसको आप लिखने का कोशिश करना। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।